हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग ई कक्षा के अंदर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट। इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, आप उसको देखिएगा ज़रूर। आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे विज्ञापन के माध्यम क्या होते हैं। तो बच्चों, कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम जानेंगे विज्ञापन के माध्यम क्या होता है। तो देखिए, विज्ञापन का माध्यम वह साधन है जिसके द्वारा विज्ञापन का संदेश या वस्तु या सेवाओं की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है। तो विज्ञापन के माध्यम वह साधन है जिसके द्वारा ग्राहकों को जानकारी पहुंचाई जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि विज्ञापन के अनेक साधन किस प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बाह्य विज्ञापन। इसका मतलब होता है एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो देखिए, बाह्य विज्ञापन का आशय ऐसे विज्ञापन से है जो कि दीवारों पर, परिवहन के साधनों पर, पोस्टर, विद्युत साइन बोर्ड, होर्डिंग, स्टिकर द्वारा किए जाते हैं और इनके अंदर विज्ञापन किया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर चित्रों का यूटिलाइजेशन किया जाता है, बहुत सुंदर सुंदर रंगों का उपयोग किया जाता है जिससे जो विज्ञापन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, बाह्य विज्ञापन के प्रमुख साधन इस प्रकार हैं। तो पहला पॉइंट है दीवार लेखन। मतलब इसके अंदर क्या किया जा रहा है, दीवार पर लिखा जा रहा है। किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की जानकारी दीवारों पर लिख के दी जा रही है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो विज्ञापन करता है वो अपने संदेश को मकान की दीवारों पर, दुकान पर, पुलिया की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा देता है जिससे जो ग्राहक है उन तक उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इजी तरीके से पहुंचाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, पोस्टर एवं होर्डिंग्स। पोस्टर पता ही है आपको, बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए जाते हैं। होर्डिंग्स भी आपने देखा होगा, रास्ते में आप कहीं इधर उधर जाएं तो आपको बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स दिखाई देते हैं। लोहे की जो होर्डिंग्स होते हैं ना, उसे बोलते हैं हम। ये भी क्या है, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट है। देखिए, पोस्टर दीवारों, गली के कोनों, बसों के चारों ओर, रेलवे स्टेशन, टेलीफोन के खंभों आदि पर लगाए जाते हैं और चिपकाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो विज्ञापन है, विज्ञापन करता अपने विज्ञापन के संदेश को कागज के ऊपर, कार्डबोर्ड पर, लोहे की चादरों पर, ठीक है, लकड़ी के चौखटों पर लिखवा दिया जाता है और इस तरीके से इनको बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा दुकानों पर, या हम देखें बहुत सुंदर सुंदर जो मकान होते हैं उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख पाए। ठीक है, विद्युत साइन बोर्ड। विद्युत साइन बोर्ड आपने देखे होंगे, बहुत बार कुछ स्कूल्स होती हैं जिनके जो नाम है वो बल्ब वगैरह पे बने हुए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा एस बना है तो ये पूरा बल्ब से लगा हुआ होगा। इस तरीके से ये जो एस है ये रात को क्या होगा, चमकेगा। ठीक है, तो विद्युत साइन बोर्ड के अंदर इसमें रंगीन बल्बों या गैस की ट्यूबलाइटों को विज्ञापन बोर्ड को सजाया जाता है। ठीक है, तो रंगीन बल्ब यूज़ करेंगे, गैस की ट्यूबलाइट यूज़ करेंगे, विज्ञापन बोर्ड को सजाया जाता है और ये जो विज्ञापन बोर्ड होते हैं ये रात को बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, परिवहन विज्ञापन, आपको नाम से ही मालूम चल रहा है, विज्ञापन किया जा रहा है परिवहन साधनों के ऊपर, गाड़ियों पर, रेलवे गाड़ियों पर, उन पर एडवर्टाइजमेंट चिपका दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब वो इन गाड़ियों में जब सफ़र करते हैं, जब इन चीज़ों को वो आराम से देखते हैं और इस तरीके से उनको प्रोडक्ट की या किसी उत्पाद, किसी सेवा की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाचार पत्रिका विज्ञापन। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो विज्ञापन है वो किसके अंदर हो रहा है, समाचार पत्र के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो समाचार पत्र के अंदर आपने देखा होगा दो टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एक होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, एक होता है नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत नाम से ही मालूम चल रहा है, ऐसा विज्ञापन जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर दिया जाता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्थान होता है। और देखिए, विज्ञापन समाचार पत्र में निर्धारित स्थान पर निश्चित शीर्षकों के अंतर्गत छपते हैं।
जो वर्गीकृत विज्ञापन है वो समाचार पत्र में एक निश्चित स्थान पर छापे जाते हैं। आपने इनको देखा भी होगा, जैसे कि टेंडर, नीलामी, नौकरी वगैरह के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो एक पर्टिकुलर पेज पर ही छपे जाते हैं। ठीक है, वर्गीकृत जो विज्ञापन होते हैं उनके अंदर सीमित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कुछ लिमिटेड वर्ड्स का ही यूटिलाइजेशन उसके अंदर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। अवर्गीकृत विज्ञापन मतलब नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो विज्ञापन दिए जाते हैं इनका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, कोई पर्टिकुलर इनका शीर्षक नहीं होता। ये विज्ञापन किसी भी पन्ने पर दिए जा सकते हैं। ठीक है, इन विज्ञापनों को सुंदर रंगों में, आकर्षित अक्षरों में और बहुत सुंदर सुंदर चित्रों का उपयोग किया जाता है और इस तरीके से जो वस्तु की विशेषताएं या वस्तु की जो जानकारी है वो आसानी से ग्राहकों तक पहुंच पाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पत्रिका विज्ञापन मतलब मैगजीन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इसमें से हमने बहुत सारे पढ़ भी लिए हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो पत्रिका एडवर्टाइजमेंट है या पत्रिका विज्ञापन है। इसके अंदर आपने देखा होगा बहुत प्रकार की पत्रिकाएं आती हैं, बहुत प्रकार की मैगजीन आती हैं, जैसे कि साप्ताहिक मैगजीन, पाक्षिक मैगजीन, ठीक है, त्रैमासिक मैगजीन। ये जो ऐसी मैगजीन है इनके अंदर भी क्या होता है, बहुत बार हमने देखा है कि विज्ञापन प्रकाशित होते हैं और इनमें जो प्रकाशित विज्ञापन है उनको हम क्या बोल देंगे, पत्रिका विज्ञापन बोल देंगे। ठीक है, अगर हम देखें पत्रिका विज्ञापन ज़्यादा सुंदर होते हैं, ठीक है, बहुत ही सुसज्जित होते हैं और इनका जो टाइम पीरियड होता है, इनका जो टाइम स्पैन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि मैगजीन जब तक आपके पास रहेगी जब तक एडवर्टाइजमेंट आप उसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें पत्रिका विज्ञापन समाचार पत्रिका विज्ञापन की तुलना में अधिक सुसज्जित, आकर्षक तथा दीर्घजीवी होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखें, सैंडविच मैन विज्ञापन। ठीक है बच्चों, देखिए सैंडविच मैन विज्ञापन में कुछ लोगों को विभिन्न प्रकार की ड्रेसें दे दी जाती हैं और उनको ये ड्रेस बनाकर उनके चारों तरफ कुछ विज्ञापित वस्तु के पोस्टर लगा दिए जाते हैं और इस व्यक्ति को हम बोल देंगे सैंडविच मैन विज्ञापन। अब इस प्रकार का जो एडवर्टाइजमेंट है उसे हम बोल देंगे सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर इसकी विभिन्न वेशभूषा के कारण लोग बाग ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उनको देखने पर, जो ये सैंडविच मैन का जो इसने विज्ञापन कर रहा है, जो उसको देखने पर क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति को जानकारी मिल जाएगी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उस व्यक्ति के ऊपर विचित्र वेशभूषा के कारण या हम देखें उसके ऊपर जो पोस्टर चिपका दिए जाते हैं प्रोडक्ट के, उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं और इस तरीके से क्या होता है, आराम से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन, डायरेक्ट विज्ञापन किया जा रहा है डाक के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन में विज्ञापक संभावित ग्राहकों को विज्ञापन सामग्री किसके द्वारा भेज रहा है, डाक द्वारा भेज रहा है। वो कैटलॉग, ठीक है, विक्रय पत्र, गश्ती पत्र, मूल्य सूची, ये सब चीज़ें डायरेक्ट डाक द्वारा भेज देता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, जो संभावित जो ग्राहक है उनको उस प्रोडक्ट की जानकारी ईजिली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, और उनको क्रय करने के लिए ईजिली प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मनोरंजन विज्ञापन। मनोरंजन विज्ञापन हम देखें तो इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट है वो टीवी, रेडियो और अगर हम देखें कैसेट, मेले, सिनेमा आदि के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, क्रय बिंदु विज्ञापन। क्रय बिंदु विज्ञापन मतलब होता है पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एक आदमी कुछ चीज़ खरीदने गया, वहाँ पर उसने सजावट देखकर या वहाँ का वातावरण देखकर उसे क्या हुआ, वो प्रेरित हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा उसने चीज़ें वहाँ से क्रय कर ली। तो देखिए क्रय बिंदु विज्ञापन का आशय दुकान की काउंटर सजावट से है, जिससे क्या होगा, राह चलता जो ग्राहक है वो काउंटर्स की जो सजी हुई वस्तुओं को देखकर वो आकर्षित हो जाता है और उसको खरीदने के लिए प्रेरित हो जाता है।
देखिए बच्चों, वातायन सजावट में अलमारियों में बहुत सी अलग अलग वस्तुओं को रखा जाता है। बहुत ही सुंदर तरीके से करीने से सजाकर उनको रखा जाता है और इस प्रकार रखा जाता है कि समय समय पर उनमें बदलाव करा जाता है। ठीक है, जैसे जब कोई चीज़ का ट्रेंड आएगा तो उस प्रोडक्ट को हटा के कोई नया प्रोडक्ट रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ग्राहक उससे इन्फ्लुएंस होता है, ग्राहक उससे प्रोत्साहित होता है और वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कोशिश में लग जाता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का जो विज्ञापन है वो विभागीय भंडारों में, रेडीमेड गारमेंट्स, खिलौनों की दुकान आदि में किया जाता है। काउंटर पर सभी प्रकार की वस्तुओं के नमूने रख दिए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हमने जाना विज्ञापन के अनेक साधनों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें ई कक्षा के साथ। थैंक यू।